एक बार गौतम बुद्ध और उनके कुछ शिष्य एक वन से गुजर रहे होते हैं। बहुत देर वन में चलने के बाद बुद्ध और उनके सभी शिष्य एक विशालकाय वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करते हैं। उस वृक्ष के नीचे एक अलग ही शांति होती है। सभी लोग उस शांति को अनुभव कर रहे होते हैं। कुछ समय बीतने के बाद गौतम बुद्ध का एक शिष्य उठता है और बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। बुद्ध कहते हैं, पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है? वह बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, मैंने कभी भी आपको दुखी नहीं देखा। आपके चेहरे पर हर समय एक अलग ही मुस्कान होती है जो हमें अंदर तक आनंद से भर देती है। आपके चेहरे पर एक अलग सी चमक होती है जो हमें दुख से बहुत दूर कर देती है। पर मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरे भिक्षु बनने से पहले मेरे जीवन में बहुत सारा दुख था जिसके कारण मैं भिक्षु बन गया हूं। पर मैं अभी तक नहीं जान पाया हूं कि दुख क्या है और यह क्यों पैदा होती है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वास्तव में दुख क्या है? बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने भिक्षु से कहते हैं, दुख एक विचार से ज्यादा और कुछ नहीं है। सभी लोग यह बात सुनकर चौंकते हैं और बुद्ध से पूछते हैं, परंतु बुद्ध, विचार तो आते हैं और चले जाते हैं, पर दुख एक बार आ जाता है तो जाने का नाम ही नहीं लेता। बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें इसे एक कहानी के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं। एक धनी सेठ रहता था। उसके साथ उसका एक बहुत वफादार नौकर रहता था। वह सेठ अपने नौकर पर बहुत ज्यादा विश्वास करता था। वह सेठ कभी भी अपने नौकर पर किसी भी बात के लिए शक नहीं करता, क्योंकि उसका नौकर वास्तव में ही बहुत ईमानदार था। एक बार उस सेठ को किसी जरूरी काम के लिए नगर से बाहर जाना पड़ता है। 20 दिनों के बाद जब वह वापस लौटता है तो वह एक कीमती कांच की मूर्ति लेकर आता है। वह उस मूर्ति को अपने कमरे में बड़ा सजा कर रखता है और अपने नौकर से कहता है कि तुम्हें खास तौर पर इस मूर्ति का ध्यान रखना है। ध्यान रहे, ये टूटना नहीं चाहिए। यह मूर्ति मुझे बहुत प्रिय है। नौकर कहता है, मालिक, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा, आप चिंता न करें। अगले ही दिन वह नौकर पूरे घर की सफाई कर रहा होता है। सफाई करते करते वह सेठ की उस कीमती मूर्ति के पास पहुंचता है और उसकी भी सफाई करने लगता है। सफाई करते वक्त वह कीमती मूर्ति उस नौकर के हाथ से फिसलकर नीचे गिरकर टूट जाता है। सेठ को यह बात जब पता चलती है तो वह अपने नौकर को खूब डांटता है और उस पर गुस्सा करता है। पर वह न तो अपने उस नौकर को नौकरी से निकाल सकता था और न ही उसे पीट सकता था, क्योंकि वह उसका बहुत वफादार और पुराना नौकर था। इसलिए वह उसे डांट कर ही छोड़ देता है। सेठ अपनी उस कीमती मूर्ति को सोच सोच कर दुखी होता है और जब रात होती है तो सेठ अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन सेठ को रात भर नींद नहीं आती। वह बहुत बेचैन और परेशान रहता है। बेचैनी के कारण सेठ अपने कमरे से बाहर निकालता है और देखता है कि उसका नौकर तो निश्चिंत होकर आराम से सो रहा होता है। यह देखकर सेठ और भी ज्यादा क्रोधित हो जाता है। वह सोचता है कि इसने मेरी इतनी कीमती मूर्ति को तोड़ दिया और इसे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मुझे यहां नींद भी नहीं आ रही है और यह यहां आराम से सो रहा है। सेठ अपने कमरे में वापस चला जाता है। अगले दिन सुबह से सोचता है कि मैं इस समस्या से कैसे बाहर निकलूं। फिर उसे एक तरकीब आती है। वह अपने नौकर के पास जाता है और अपने नौकर से कहता है, मुझे बहुत दुख हो रहा है यह बताते हुए कि कल जो तुम्हारे हाथ से गलती से कीमती मूर्ति टूटी थी वह मैं तुम्हारे लिए लाया था। मैं चाहता था कि मैं इसे तुम्हें उपहार में दूं, परंतु अब क्या कर सकते हैं, अब वह मूर्ति तो टूट गई है। सेठ की यह बात सुनकर नौकर को बहुत बुरा लगता है। नौकर सोचता है, अरे यह तो बहुत बड़ी गलती हो गई। वह कितनी कीमती और सुंदर मूर्ति मेरे लिए थी और वह मुझसे टूट गई। फिर क्या था? उस नौकर के मन में बेचैनी पैदा हो जाती है, दुख पैदा हो जाती है और फिर जब रात होती है तब सेठ आराम से सोता है और वह नौकर बेचैन रहता है। उसे रात भर नींद नहीं आती, क्योंकि अब उस नौकर ने उस सेठ की कीमती मूर्ति को अपने आप से जोड़ लिया था। इसलिए वह अब दुखी हो जाता है। पहले उस नौकर के मन में यह विचार नहीं था कि वह मूर्ति मेरी है, पर अब उसके मन में यह विचार है कि अगर वह कीमती मूर्ति नहीं टूटती तो वह मेरी होती। बुद्ध कहते हैं, दुख केवल एक विचार है और दुख तब उत्पन्न होती है जब हम अपने आप को किसी चीज से जोड़ लेते हैं
वही चीज हमें दुख देती है, क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि कोई भी चीज हमेशा के लिए हमसे जुड़ी नहीं रह सकती और उस दूर होने की घटना को हमें स्वीकार करना होगा और जीवन में आगे बढ़ना होगा। मुझे आशा है कि इस कहानी से आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। धन्यवाद।